तो लास्ट लेक्चर में कहाँ पे पढ़ लिया? आई थिंक रेंज ऑफ फंक्शन तक पढ़ लिया। रेंज के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस बचते हैं हमारे पास। इसमें दे रखा है कि इफ f is a function which is defined from R to R, set of real number to set of real number, और यहां पर जो फंक्शन दे रखा है fx वो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फाइंड क्या करना है? f of x क्या होगा? तो अब जनरली ये तो ठीक है, इसी टाइप से आप क्लास 12 में पढ़ोगे कंपोजिशन। लेकिन कंपोजिशन में हमें क्या करना होता है कि डोमेन के ऊपर फोकस करना होता है कि एक की रेंज एक की डोमेन के अंदर कंटेन करे। वो 12th का टॉपिक है, उसको लीव करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। कभी अब हमारे पास देखो पूछा क्या गया है, ये बताओ। ये पूछा गया, ये पूछा गया। अब मेरे को बताओ, इस एफ को मैं एज इट इज रख लेता हूं। यहां पर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, रख दूं क्या? हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, कोई प्रॉब्लम? यार कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने क्या किया, इस एफ को एज इट इज रखा। यहां पर जो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है वो रख दी। अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ये जो पूरी वैल्यू है ये y के इक्वल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो हमारे पास जो ये बनेगा वो क्या बन जाएगा? f ऑफ y बनेगा। अब मेरे को ये बताओ, हमारे पास f ऑफ x गिवन है, हमें पूछा क्या गया f ऑफ y। f ऑफ y की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यहां पर y है, x को y के इक्वल पुट कर देते हैं, फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा y के अंदर। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये इक्वल आएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 के? आएगा नहीं आएगा? हमने x को किसके इक्वल रख दिया, पुट कर दिया जगह y को। तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या करना है, इतना करने के बाद ये सोल्व हो चुका हमारा। y को जो पुट किया था वो वापस रिप्लेस करेंगे। y को जो पुट किया था वो वापस रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो इस y की जगह क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा y है ना, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कोई प्रॉब्लम? और ये प्लस 2 एज इट इज। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं बता देता हूं। a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हमारे पास माइनस है, माइनस का ही बता देता हूं आप लोगों को डायरेक्ट। तो a स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस बी स्क्वायर, चलो ठीक है, ये प्लस सी बनेगा कुल मिला के, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ पर माइनस बी दे रखा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दूं, कंफ्यूज हो जाओगे वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूं, ठीक है। ये इक्वल होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac के इक्वल होगा। इसका जो तरीका है, यहां पर प्लस का फॉर्मूला होता है, यहां पर भी प्लस आता है, यहां पर भी प्लस आता है, लेकिन जिस टर्म के साथ माइनस हो वहीं पर माइनस रिप्लेस कर देना। b को माइनस बी से, c को माइनस सी से। जानना तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से निकलते हैं सारे फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला अगर होता है तो वो अप्लाई करें यहाँ पर। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगी पावर, प्लस इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x, ये फॉर्मूला है, माइनस 2ab माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 2, कोई प्रॉब्लम, प्लस
2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला खत्म। यहां पर चले इसको भी ओपन कर देते हैं। -3 को जैसे अंदर लेके जाओगे तो -3 एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 6 और प्लस का 2 ये एज इट इज। अब सोल्व कर देते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, x की पावर 4। स्क्वायर पावर देखेंगे, यहां पर भी स्क्वायर आ रहा है, यहां पर क्यूब है, सॉरी क्यूब की पावर देखेंगे। अब क्यूब की पावर एक तो यहां बन रही है, ध्यान से देखोगे तो, और भी कहीं बन रही है, और कहीं भी नहीं बन रही, सिर्फ एक टर्म है क्यूब की, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और एक्स की पावर 3, और ये हो गया -6। एक्स की पावर 3 की टर्म खत्म, एक्स स्क्वायर की टर्म 9x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर, यहां से प्लस का 10 आएगा। अरे 9 प्लस 4 13 माइनस 3 10, ये हो गया, ये हो गया। अब x की टर्म देखेंगे, ये भी हो गया। x की टर्म देखेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12x माइनस का 12x वहां पर है और प्लस का 9x यहाँ पर है, तो कितना बचेगा, माइनस का 3x, यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 और माइनस का 6 0। ये हमारे पास क्या आ गया, तो ध्यान रखना। अब हमने ये सोल्व किया है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये पुट ही क्यों किया, क्यों पुट किया? ये कैलकुलेशन को इजी अंडरस्टैंड करने के लिए भी किस तरीके से हम विजुलाइज कर रहे हैं, वरना जो भी है हमारे पास यहां होता है उसको एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स की जगह ये आ रहा है, तो जहां जहां एक्स होगा वहां ये आएगा या नहीं आएगा। अगर वैसे विजुलाइज करो भाई, एक्स की जगह यहाँ क्या है, ये पूरी टर्म है, तो जहां जहां एक्स होगा वहां ये आएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही एक्स की जगह ये रिप्लेस करेंगे तो यहां पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनता है, नहीं बनता, यही बना है आगे, घूम फिर के वही आया। और यहां पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आता, यही तो आया है यहाँ पर। ये पुट करने का सिर्फ एक ही बात, एक ही मतलब था यहाँ पर कि इसको समझ सको तुम अच्छे से। क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्व कर लोगे। अच्छा ये तो था एक बार, आपको ये भी पूछ सकता है वो एफ ऑफ। तो सबसे पहले यहां वैल्यू रखोगे, फिर जो आएगा उसको पुट कर लोगे, y मान लिया, पुट कर लिया, फिर जो भी आएगा उसको फिर पुट करोगे, उसको z पुट कर लेना और वापस रिप्लेस कर देना, z को y से, y को x से। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें f(x) है वो रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है, जो कि डिफाइन है f(x) = x - 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, और इसमें प्रूव करवाया गया है कि f ऑफ 2x है वो इक्वल होगा 3 टाइम f(x + 1 डिवाइड बाई f(x + 3)। तो प्रूव तो हमें अच्छे से पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करते हैं। अगर इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे क्या हो गए, प्रूफ हो गया, बोल सकते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वो लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है हमारे पास, f(x) किसके इक्वल दे रखा है भाई, x - 1 डिवाइड बाई x प्लस, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2x की। तो मेरे को ये बताओ, मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं x की जगह 2x लिख सकता हूं, जहां जहां x होगा वहां 2x पुट कर देता हूं इस फंक्शन में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जैसे ही x की जगह 2x रिप्लेस करूंगा तो यहां 2x और यहां 2x, x की वैल्यू ये थी तो 2x की वैल्यू ये होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसके बाद ये तो थी हमारे पास, कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, 3 टाइम f(x) + 1 डिवाइड बाई f(x) प्लस, ये सोल्व करना है, ठीक है। बात करते हैं 3 का 3, f(x) की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, जो भी है f(x) की वैल्यू यहां से उठाई ये रही, यहां पर पुट कर दी, तो x - 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 और प्लस 1 का देखो f(x) की वैल्यू ये एज इट इज, ये भी एज इट इज है। यहां पर f(x) की वैल्यू दोबारा से पुट करनी है, क्या वैल्यू है, x - 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 और प्लस 3 का एज इट इज।
एलसीएम लेंगे नीचे और ऊपर भी एलसीएम लेंगे। तो जैसे एलसीएम लेंगे ध्यान से देखो क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पर इसका एलसीएम एक्स प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा, ये एक्स प्लस 1 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 1 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेना है, वो 1 मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा किस तरीके से आपको पता है, ये ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाली टर्म का अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे तो x प्लस 1 आएगा एलसीएम में, यहाँ पर x माइनस 1 रहना है और यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस, ये बनेगा नहीं बनेगा। यहां तक अगर समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे 3x माइनस 3 यहां पर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई, मेरे को बताओ इस x प्लस 1 से इस x प्लस 1 को काट सकते हैं नहीं काट सकते, जैसे ही ऊपर जाएगा तो कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं, डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस इस 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3x प्लस 3। सोल्व करो, 3x प्लस x कितना हो गया भाई 4x, तो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 डिवाइड बाई x प्लस 3x 4x और प्लस का, मेरे को बताओ ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है नहीं, नीचे भी 2 कॉमन आ सकता है। जैसे ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट। हमारे पास क्या आ गया भाई 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस, मेरे हिसाब से यही लेफ्ट हैंड साइड थी, ध्यान से देखो। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मतलब अगर इस टाइप की क्वेश्चन देता है बस कुछ नहीं, उनमें वैल्यूज पुट करने और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी है, जैसे x की जगह 2x की वैल्यू किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये चीजें याद रखने आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कुछ इस चैप्टर से हटके है थोड़ा सा। ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ग्रेजुएशन में देखने को मिलेंगे आप लोगों को, कि ये मैपिंग हमने तो एक वेरिएबल पढ़ा है, जब एक वेरिएबल f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग होता है, यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल और यहाँ पर भी कुछ अजीब टाइप्स का दे रखा है आपके नजर में। तो हम इसको जैसे इसमें ये दे रखा है, इसमें पूछा है f ऑफ 2,0 क्या होगा। तो जनरली ये देखो, ये मैपिंग f इज डिफाइंड बाई f इज फ्रॉम x y टू x प्लस y x माइनस y। देखो इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला है कि f ऑफ x y की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है x प्लस y और x माइनस इधर रखा है, ठीक है। ये जनरली हमने तो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पढ़ा है, यहाँ पर r स्क्वायर से r स्क्वायर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का पावर 2, ये यहां से यहां पर डिफाइन है r स्क्वायर से r स्क्वायर, ठीक है। ये कॉलेज में पढ़ लोगे, बाकी थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं अगर एक क्वेश्चन दिख गया मेरे को। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली है, 2,0 की निकालनी है। कहीं ना कहीं इसको और इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या पुट करें 2 और y की वैल्यू क्या पुट कर दें 0। तो अगर यहाँ पर हम पुट कर दें x की जगह 2 और y की जगह 0, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा f(2,) और यहाँ पर भी यही पुट करेंगे, तो x की जगह 2 y की जगह 0, x की जगह 2 और y की जगह 0, तो हमारे पास क्या आ गया 2, ये आंसर समझ में आया। एक आप निकाल लेना f ऑफ -1, -2 क्या आएगा आप निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया, यही क्वेश्चन है, ये निकालना है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अब हमारे पास न्यू और फ्रेश टॉपिक है कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, मतलब कहीं ना कहीं अलजेब्रा के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हो कि कोई 2 फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास, वो 2 फंक्शन का सम कब डिफाइन होता है, सब्ट्रैक्ट कब डिफाइन होता है, मल्टीप्लाई कब होता है और डिवाइड कब होता है। तो हम सबसे पहले इसके लिए लेके चलेंगे, लेट कर लिया हमने कोई f फंक्शन है, x से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है, और कोई g फंक्शन है हमारे पास, वो x से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है।
डिफाइन है, दैट मीन्स ये इसकी क्या होगी, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। रेंज हम बता देंगे कि भाई डोमेन के रिस्पेक्ट में हम रेंज अच्छे से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, आउटपुट में जो आ गया वो रेंज। तो ये दो फंक्शन है, इनके रेस्पेक्ट के अंदर हम इन दोनों फंक्शन का सम कब डिफाइन होगा, डिफाइन होगा तो कहां से कहां पे इनकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये फंक्शन किस पे डिफाइन है, एक्स से कोई सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, और जी भी। तो सबसे पहले बात करते हैं सम की, दैट मींस एफ प्लस जी की। तो ये जो डिफाइन होगा वो भी एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन, ठीक है, डिफाइन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखो, इन दोनों की जो कॉमन डोमेन है वो क्या है, एक्स है। यहां पर एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो ये इजिली यहां पर डिफाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। लेकिन ये इक्वल नहीं हुए तो इन दोनों फंक्शंस का सम कब डिफाइन होगा, ठीक है, वो बात कर रहा हूं। अगर ये यहां पर x लिख दूं, यहां पर y लिख दूं, तो जो फंक्शन का सम है वो किस पर डिफाइन होगा और कैसे डिफाइन होगा, वो पहले मैं एक बार सिंपल बता देता हूं, उसके रेस्पेक्ट में हम ये भी करेंगे, इन दोनों को चेंज करके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उनको डिफाइन करने का तरीका भी सीखेंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं आपको, ये अगर अलग अलग होते तो इस सेट का और इस सेट का हम इंटरसेक्शन पार्ट लेते, इन दोनों में जो पार्ट कॉमन है, इंटरसेक्शन पता है, इंटर के जो कॉमन है वो लेते और उन दोनों पे इंटरसेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, वो बताएंगे, क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा एफ ऑफ माइनस जी भी डिफाइन कर सकते हो, वो भी सेट ऑफ एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी इजीली डिफाइन हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डिवाइड है एफ डिवाइड बाई जी, वो भी डिफाइन तो होगा एक्स से आर के, लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर जो जी ऑफ इस पूरे x को ही लिख देता हूं, या फिर यहां पर स्मॉल x लिख देता हूं, नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। मतलब डोमेन के किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, फिर डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, पहले तो मैं सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं कुछ जिनमें ये और ये सेम दे रखा हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनको थोड़ा अलग अलग करेंगे, देन फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट को, डिवाइड को, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूं कि जनरली इक्वल किसके होगा, वो भी बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए कैसे करना है। अच्छा, इस केस में जो ये f प्लस जी है, ये इक्वल होगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड केस में जो माइनस दे रखा है, ये इक्वल होगा f ऑफ x माइनस जी ऑफ x के। इसी तरीके से जो थर्ड दे रखा है f इंटू जी, तो ये जो f इंटू जी ऑफ x है, ये इक्वल होगा f ऑफ x इंटू जी ऑफ x के। और लास्ट जो ये दे रखा है, ये इक्वल होगा f ऑफ g ऑफ x, ये इक्वल हो जाएगा फंक्शन f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। अगर डिफाइन होता है तो, डिफाइन नहीं होता है तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। डिफाइन करने के लिए आपको बता दिया, दोनों की डोमेन या तो सेम हो या फिर अगर अलग अलग दे रखी है तो उनके इंटरसेक्शन पार्ट में डिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, लगभग सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा जो अभी अभी डिस्कस किया है, टोटल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देखो, इफ f इज फ्रॉम r टू r, कोई फंक्शन f है वो डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे, g कोई फंक्शन डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे, फाइंड f प्लस g f माइनस g f इनटू g f डिवाइड बाय g, ये तीनों चार चीजें फाइंड करनी है। और जहां पर fx और gx दे रखा है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि f की जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर है और g की जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर है, तो दोनों इक्वल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब तक, प्लस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
माइनस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवाइड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। देखेंगे पहले f प्लस जी डिफाइन करते हैं। अगर f प्लस जी की डिफाइन करने की बात आए तो वो कहां से कहां डिफाइन होगा, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, अब देखो f प्लस जी निकालने की कोशिश करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x की क्या वैल्यू है, x स्क्वायर, g ऑफ x की 2x प्लस 1, ये आंसर फर्स्ट निकल गया। f माइनस जी की बात करते हैं, डोमेन सेम है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर। यहां पर बात करते हैं f प्लस जी की, सॉरी माइनस है ना, ये किसके इक्वल आएगा भाई, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2x प्लस 1। अब ये माइनस अंदर जाएगा, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1, ये आंसर। कोई प्रॉब्लम, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरे केस बात करते हैं f इंटू जी, ये फंक्शन भी सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन हो जाएगा, डोमेन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम डिवाइड के केस में क्यों आती है, क्योंकि जी को हमें नॉन जीरो रखना होता है एक डोमेन के हर एलिमेंट के ऊपर, तो ये हो गया। अच्छा f इंटू जी किसके इक्वल होता है, ये होता है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x पे। f ऑफ x की वैल्यू बताओ, x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, सोल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो लास्ट केस है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, क्या डिफाइन करना है। तो अब पहले सबसे पहले हमें डिफाइन करने के लिए जो डोमेन यहां पर लिखेंगे उस पे हमें ये पता है जी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अब पहले ये चेक कर लेते हैं जी जीरो कहां पर है, उन पॉइंट्स को हटा देंगे डोमेन में से। तो सबसे पहले जी की बात करें, जी ऑफ एक्स हमारे पास 2x प्लस 1 है, इसको जीरो का चेक कर लेते हैं, जिन जिन पॉइंट पे जीरो होगा उन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, रिमूव। तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/, अगर डोमेन के अंदर माइनस 1/2 हुआ तो ये फंक्शन क्या दे देगा हमें, जीरो देगा ही नहीं। माइनस 1/2 पुट करो, 2 इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 जीरो। तो हमें सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम है, तो इसकी जो डोमेन डिफाइन करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस 1/2 को हटा देंगे, हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहां से कहां तक सेट ऑफ, ये हटाने का तरीका है, समझ में आ गया। इसको रब कर दूं, रब कर देते हैं इसको। अब जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, वो देखो। अब इस केस में हमें अच्छे से पता है ये इक्वल हो जाएगा f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x के। मेरे क्या बताओ, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2x प्लस 1। ध्यान से देखो, माइनस 1/2 इसमें नहीं है ना, नहीं है, तो ये फंक्शन बाकी किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, नहीं होगा तो फंक्शन डिफाइन हो गया, हो गया नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन लेंगे जिनमें दोनों की डोमेन अलग अलग दे रखी हो और उनकी कॉमन डोमेन कैसे निकालें, उनको कैसे कैलकुलेट करें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें जो भी टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सब यूज होने वाला है। इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा, डिफाइन भी करना पड़ेगा। डिफाइन इसने बोल दिया कि रियल फंक्शन है, इनके डोमेन के बारे में कुछ बताया नहीं, कहां से कहां पे डिफाइन है। तो बात करते हैं, सबसे पहले इन दोनों फंक्शन के डोमेन निकालेंगे। डोमेन भी तो पता होना चाहिए, तभी तो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डोमेन निकाल रहा हूं, किसकी, डोमेन fx की कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। fx हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट x प्लस 2। पहले ये बता देता हूं क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। f और g टू रियल फंक्शन दे रखे हैं, डिफाइंड बाय f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 2 एंड g ऑफ x दे रखा है स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर। डिफाइन किया गया है, डिफाइन करना है, या फिर यहां पर लिख देते हैं फाइंड
फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइड बाई जी, एफ इंटू एफ, ये सब चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले इसकी डोमेन निकाल लेते हैं, फिर जीएक्स भी निकाल लेते हैं। सम किन पे डिफाइन होता है? इंटरसेक्शन पे। प्रोडक्ट किस पे डिफाइन होता है? इंटरसेक्शन पे। माइंड डिफरेंस किस पे डिफाइन होता है? इंटरसेक्शन पे। दोनों की डोमेन के इंटरसेक्शन पे। लेकिन जो डिवाइड है वो इंटरसेक्शन में भी कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ते हैं। कौन से? जहां पर जीएक्स क्या हो जाए? जीरो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन एफएक्स की। एफएक्स स्क्वायर रूट है, इसकी डोमेन हमने अच्छे से निकाली है कि इस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ये डिफाइन तभी होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और इस चीज का क्या मतलब होता है भाई, अगर बताओगे तो इसका मतलब है x बिलोंग कर रहा है -2 से लेकर ग्रेटर देन है ना -2 से, तो -2 से इंफिनिटी की साइड चले जाओ। ठीक है, इसकी डोमेन आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन ऑफ एफ एक्स है वो क्या है? -2 से इंफिनिटी। इसी तरीके से जी एक्स की निकालते हैं डोमेन। अब डोमेन बात कर रहे हैं जी एक्स की, और जी एक्स फंक्शन हमें दे रखा है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स, ये दे रखा है। अब जी एक्स की डोमेन की बात करें, ये भी स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है, तो इस फंक्शन को किसके ग्रेटर देन पुट करना पड़ेगा? जीरो के। और इसका मतलब इसको मैं अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, तो मेरे को बताओ ये इनइक्वालिटी चेंज होती है ग्रेटर देन लेस देन के अंदर और लेस देन ग्रेटर देन के अंदर। तो यहां पर जो आएगा एक्स स्क्वायर -4 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हैं हम x -2 और x + 2, क्योंकि x स्क्वायर -2 का स्क्वायर यही होता है लेस देन इक्वल टू 0। अब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई लेस देन 0 का मतलब क्या है? तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब या तो ये नेगेटिव या ये नेगेटिव, कम से कम एक नेगेटिव नहीं, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव। तो दो केस बनते हैं, एक इसको नेगेटिव करेंगे, इसको पॉजिटिव। तो पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, इसको नेगेटिव मान लिया और इसको क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो इस केस में हम देखेंगे x लेस देन इक्वल टू 2 और इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मेरे को बताओ, ये है हमारे पास 2 और ये है -2 और ये 2, यही होता है नंबर लाइन पे। 2 से लेस वैल्यू बोल रहा है फर्स्ट केस, सारी वैल्यू आ जाएगी। और -2 से ग्रेटर बोल रहा है, -2 से सारे ग्रेटर। कॉमन पार्ट कौन सा आ गया भाई? -2 से 2, दो बार यही रिपीट हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि यहां पर जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? -2 से और 2। ठीक है, लेकिन डोमेन अभी नहीं बता सकते। इसका जैसे रिवर्स लोगे आप लोग, तो ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जाएगा, और जो इस साइड जा रहा है वो इस साइड, मतलब दूसरा केस डिफाइन नहीं होगा। आप चेक कर लेना। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इस डोमेन जो जी की आ गई, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, वो क्या आ गया हमारे पास? डोमेन ऑफ, यहां पर भी लिख देते हैं भाई थोड़ा सा, ये -2 से, इसकी डोमेन आई हमारे पास -2 से इंफिनिटी, इसकी डोमेन आ गई -2 से 2। अगर सम प्रोडक्ट डिफरेंस और डिवाइड डिफाइन करना है तो हम डिफाइन करेंगे इनके इंटरसेक्शन पे, यही है। तो सबसे पहले अगर हमें इनको डिफाइन करने के लिए f ऑफ g, f प्लस जी, f माइनस जी, f मल्टीप्लाई जी, और अगर डिफाइन करना है तो यहां तक तो इनकी कॉमन डोमेन चलेगी, और बाकायदा f डिवाइड g में भी कॉमन डोमेन लेंगे, लेकिन उसमें साथ साथ क्या ले लेंगे? वो पॉइंट और रिमूव कर देंगे जहां पर gx क्या है? 0 है। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स निकालेंगे। डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है भाई? -2 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन -2 से 2। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, जो कॉमन पार्ट आए वही इंटरसेक्शन होता है। -2 से 2 आएगा। ध्यान से देखोगे -2 और +2, -2 से इंफिनिटी तो ये होता है, और -2 से 2 ये होता है। कॉमन पार्ट कौन सा है भाई? -2 से 2। तो इनका जो कॉमन आएगा वो आएगा -2 से 2। बात समझ में आई या नहीं आई?
तो डोमेन हमारे पास आ चुकी है जहां पर हम ये सब चीजें डिफाइन कर पाएंगे इजिली। तो बात करते हैं सबसे पहले f प्लस जी, वो डिफाइन हो जाएगा कहीं ना कहीं -2 से 2 पे, और वो सेट ऑफ रियल नंबर, वो डोमेन है, रेंज तो इसके अंदर कंटेन करती है, तो ये डिफाइन होगा। अब f प्लस जी आप अच्छे से निकाल सकते हो, वो क्या आएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है इससे, ध्यान रख लेना -2 से 2 पे, क्योंकि इन दोनों फंक्शन का सम माइनस और मल्टीप्लाई इस पे डिफाइन -2। अच्छा, यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू स्क्वायर रूट x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर। इसको आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, जो रेशनलाइजेशन वगैरह करते हैं, और नहीं करना चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो। इसी तरीके से अगर प्लस करोगे से माइनस अगर डिफाइन करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लाई अगर डिफाइन करोगे तो दोनों फंक्शन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब लास्ट जो बचा है, मैं मल्टीप्लाई बता रहा हूं और डिवाइड भी बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं। बोर्ड को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये पता है ना, डोमेन वगैरह सब चीजों की सभी के पता है, यहां पर भी लिख रखे हैं, ये साफ कर लेता हूं चलता है। अब देखो, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं। f इंटू जी किसके इक्वल आएगा भाई, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। f ऑफ x है स्क्वायर रूट x प्लस 2 और ये है स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, तो इसको अगर अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 4x माइनस x क्यूब प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 4x माइनस एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8, ये आंसर। इसमें कुछ चेंज होना ही नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट f डिवाइड बाई g की। अब हमें ये पता है इसकी डोमेन लिखने से पहले ये तीनों फंक्शन तो इसी पे डिफाइन है, प्लस b माइनस b और मल्टीप्लाई, ये तीनों यहीं पे डिफाइन है। अब डिवाइड के लिए हमें इस फंक्शन में वो पॉइंट रिमूव करने पड़ेंगे जहां पर g कहा हो रहा है 0। अब पहले ये चेक कर लेते हैं g 0 कहां पर हो रहा है। ये फंक्शन हमारे पास ये 0 कहां हो रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां 0 हो रहा होगा, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 कहां हो रहा है भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, नहीं प्लस माइनस 2 बोलो भाई, 2 पे भी 4 बनता है एक्स स्क्वायर, और 4 टू माइनस 2 पे भी 4 देगा, समझ में आ गया। तो हमें इस डोमेन में से कौन कौन से एलिमेंट हटाने पड़ेंगे, अब 2 माइनस 2, 2 पॉइंट हटाने पड़ेंगे। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 2 माइनस 2 हटाएंगे तो ये इंटरवल चेंज हो जाएगा, कौन सा इंटरवल बन जाएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये हो जाएगा -2 और 2 इसमें नहीं है। तो जो ये फंक्शन डिफाइन होने जा रहा है वो ध्यान से देखना, ये पॉइंट रिमूव कर दिए हैं हमने, चेक कर लेना पहले डिफाइन करने से पहले। तो -2 से 2 पे डिफाइन हो गया, से सेट ऑफ रियल नंबर पे आप लिख सकते हो आप डिवाइड बाई g ऑफ x इक्वल किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू स्क्वायर रूट x प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4, या 4 माइनस x स्क्वायर जो भी है, 4 माइनस x स्क्वायर। तो ध्यान रखना इस स्क्वायर रूट है, इसको थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहो कर सकते हो, एक जगह स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो, दोनों कंबाइन। समझ में आया? यहां तक आपको अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट बचता है f इंटू एफ। f इंटू एफ का मतलब क्या हो गया भाई, कि सर डोमेन f की लेनी है और इसकी भी f की लेनी है, और उनका इंटरसेक्शन मतलब वो डोमेन एज इट इज आ जाएगी। भाई दो डोमेन एक सेम ही तो डोमेन रहना है, और सेम डोमेन का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो f इंटू जी डिफाइन करेंगे अब वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। हमारे पास इसका मतलब ये हो गया डिफाइन होने से पहले कि सर डोमेन f की लेनी है और उसका इंटरसेक्शन भी किसके साथ लेना है, f के साथ ही। तो मेरे को बताओ f और f का दोनों का सेम है, से r पे डिफाइन होगा ये फंक्शन, यहीं पे होगा। इसके डोमेन क्या आएगी, -2 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन -2 से इंफिनिटी टू r। -2 से इंफिनिटी का मतलब ये दोनों में कॉमन है, यही पार्ट है,
तो हम बोल देंगे ये फंक्शन डिफाइन होगा -2 से इंफिनिटी से ये डिफाइन होगा। तो ध्यान देख लेना ये कहां पर डिफाइन हुए हैं, डिवाइड कहां पर डिफाइन हो रहा है, और सेम फंक्शन का सेम फंक्शन के अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिफाइन कहां हो रहा है, वो एफ की डोमेन के ऊपर ही डिफाइन हो जाएगा। जी इंटू जी होता तो जी की डोमेन, जो जी की जो डोमेन है हमारे पास कौन सी दे रखी है भाई, ये -2 से 2, तो -2 से 2 से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक डिफाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब ये देखो ये क्या आएगा हमारे पास, f इंटू एफ को लिखोगे f ऑफ x इंटू एफ ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 2, इसकी भी वैल्यू स्क्वायर रूट x प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया x प्लस 2। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड सब चीजें पता चल गई। डोमेन क्या होनी चाहिए, रेंज डोमेन कैसे निकालेंगे, किस पार्ट पे डिफाइन होगा, सब चीजें क्लियर हो गई। तो हमारे पास जो ये एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है 2.4, इसके क्वेश्चन मेरे हिसाब से सारे ट्राई हो जाएंगे आप लोगों से। ध्यान रखना जिसकी डोमेन और रेंज ना दे रखी हो पहले इसकी डोमेन निकाल लेना, देन इंटरसेक्शन और यूनियन की जो भी बात करनी है वो आप करोगे, ठीक है। तो हमारा ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2। अब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच।